हेलो गाइस, आज हम इस ड्रेस की कटिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी तरीके से, जो आप आसानी से कटिंग करके बना सकते हो। यानी इसका फुल ट्यूटोरियल आपको दिखाएंगे। यानी इसमें देखिए, ऊपर का बॉडी पार्ट है वो, स्लीव्स है वो, और नीचे का पैंट है वो। यानी ये तीनों मिला के एक आउटफिट, एक ड्रेस बनता है, जिसको हम जंपसूट बोलते हैं। तो ये जंपसूट ही है, लेकिन ड्रेस भी बोला जा सकता है। तो इसकी कटिंग किस तरह की जाती है वो आज हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसकी कटिंग करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, तो एक पार्ट में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो दो पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। पहले ऊपर के बॉडी का पार्ट हम कटिंग करके आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, और नेक्स्ट एकदम तुरंत ही, मतलब समझो 2 घंटे या 3 घंटे या कुछ ही घंटों में आपको नीचे का ट्राउज़र का भी दिखा देंगे। तो इसलिए दोनों मिला के हम जब बनाएंगे तो ये जंपसूट बन जाएगा, जो है वो सेम बन जाएगा। तो अच्छे से समझने और समझाने के लिए मैंने दो पार्ट में इसको डिवाइड किया है, क्योंकि एक पार्ट में करेंगे तो काफ़ी लंबा, यानी कि समझो 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने दो पार्ट में इसको किया है। तो आप अच्छी तरह से पूरी वीडियो को इसको देखिए। और दूसरा पार्ट सेकंड ये है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। तो इसके बाद ही वो है, तो जैसे ये हो जाएगा तो उसके मतलब 1-2 घंटे के बाद में मैं वो भी अपलोड करके आपको रिलीज़ कर दूंगा। तो दोनों देख के आप बना सकते, यानी दोनों पार्ट देखोगे, कंप्लीट देखोगे, तभी बना पाओगे। तो इसलिए दोनों पार्ट देखना आपको ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से हम लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ निकालेंगे। तो इस तरह से मैं निशान लगा रहा हूँ लेंथ का, और ये डार्ट पॉइंट के लेंथ का। तो इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब निशानों को बड़ा कर लेंगे। ये पूरा दो पार्ट में मैं कटिंग कर रहा हूँ, इसलिए कि पूरा डिटेलिंग में आपको समझा सकूँ, ताकि आसानी से आप समझ के और कटिंग करके बना सको। ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब वीडियो वही देखना है जो आपको चाहिए, मतलब जो आप कटिंग करने चाहते हो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का देखना चाहिए और समझना चाहिए, उससे एक सीख मिलता है। तो इसलिए जो है, ज़रूरी नहीं है कि जिस भाई ने भेजा है उन्हीं के लिए है ये। आप लोग भी देखो किस तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ और किस तरह से मैं बना रहा हूँ, ताकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप बना सको आसानी से। तो शोल्डर का निशान मैंने हाफ करके लगाया। अब यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग मैंने 2.25 पे लगाया, कम करके लगाया है, क्योंकि बिल्कुल नेक ये क्लोज है, तो इसलिए मैंने 2.25 पे लगाया है। और ये आधा इंच और ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि जब हम बैक की कटिंग करेंगे तो बाद में ये ब्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए 3.25 पे चला जाएगा, यानी 6.5 इंच की ब्रॉडिंग आ जाएगी। तो इसलिए मैंने पहले से ही 2.25 पे रखा है। इस तरह से आपको समझ के करना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। 1 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद में मैंने वहीं से यहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकाला है। तो ये बहुत ही छोटा साइज़ है, इसलिए 6.5 पे निशान लगा रहा हूँ, नहीं तो मैं हमेशा 7 पे लगाता हूँ। और यहीं पे निशान लगा लेंगे, हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। अब अपर चेस्ट हमको नापना है, तो जो भी अपर चेस्ट है, देखिए 32 है, तो यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद आधा इंच बढ़ा के और एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से निशान लगता है। कोई भी साइज़ का ब्लाउज हो, इसी तरह से मैं कटिंग करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि छोटा साइज़ है तो उसके लिए करना है आपको। कोई भी साइज़ हो, इस तरह से आप कर लो, जो मैं बता रहा हूँ तरीका। और लूज टाइट का मसला है, तो आप मार्जिन जो होता है उसमें लूज टाइट करके आप अपने हिसाब से 19-20 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आधा इंच शोल्डर यहाँ माइनस करना है, क्योंकि बैग हमारा बंद है। बंद हो या 4 इंच तक लो है, आपको आधा इंच ही करना है। और उसके बाद जितना भी यहाँ बचा है, उसके क्रॉस फ्रंट पे, यानी 4 इंच नीचे, 3.5-4 इंच नीचे, यहाँ पे आके आपको आधा इंच और माइनस कर लेना है। यानी जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरह से आप करते जाइए, बिल्कुल आप परफेक्ट कटिंग कर पाओगे। साइज़ आपका कोई भी हो, आप साइज़ के हिसाब से अपने हिसाब से लगाते जाओ। मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो साइज़ बता रहा हूँ वही साइज़ का कटिंग आप कर पाओगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी देखिए, यहाँ फुल बस्ट है हमारा 33 हाफ, तो यहाँ पे 3.25 इंच पे निशान में लगा रहा हूँ। इस तरह से 3.25 इंच पे ही निशान लगाना है, उससे ज़्यादा पे बिल्कुल नहीं लगाना है। और यहाँ पे 0.25 इंच माइनस करके 2.5 इंच पे निशान लगाने जा रहा हूँ। तो इस तरह से आपको लगा लेना है। इस तरह लगाओगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम शेप देंगे, तो पहले हम यहाँ पे 1/4 इंच नीचे की तरफ उतार लेंगे। ये निशान हम इसलिए लगाते हैं, कभी भी हम प्रिंसेस कट या डार्ट को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे गड्ढा नहीं पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट आएगा। तो इसलिए हमको करना ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पे ये जो भी हमारा क्रॉस फ्रंट है उस पे आके मिला देंगे हम निशान को। और उसके बाद इस निशान से ये तीनों निशान को मैच करते हुए इस तरह से शेप दे देंगे। तो बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हो प्रिंसेस कट का शेप। कोई स्किल की ज़रूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पे फ्रेंच करवा की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये लग जाता है। अगर आपका टेढ़ा मेढ़ा भी अगर होता है तो आप कटिंग में सीधा कर सकते हो। तो इस तरह से आप कर लिया करो। अभी 0.25 इंच का डार्ट आर्मोल में निकालना है, और नीचे का डार्ट हम 2.5 से 2.25 इंच का निकालेंगे। तो 2.5 भी निकालोगे तो बैठ जाएगा, 2.25 भी निकालोगे तो ये बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी देखिए, हम डार्ट के लेंथ को मैंने बराबर कर लिया है। इस तरह से बराबर करके अब आर्मोल नापेंगे।
तो आर्मोल का मेजरमेंट आपने नहीं दिया था, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे 15.5 रख लिया है साइज़ के हिसाब से। तो आप देख लेना, कम ज़्यादा होगा तो आप चेक करके उस हिसाब से कर लेना। अभी देखो मैं यहाँ नाप के बराबर देख रहा हूँ, तो ये 15 इंच के करीब आ रहा है। तो आधा इंच का थोड़ा सा बढ़ाने के लिए हल्का सा नीचे एक निशान लगा के यहाँ पे बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से आपको कुछ भी 19-20 होता है आर्मोल के मेजरमेंट में, तो आप नीचे ऊपर करके बराबर यहाँ पे कर सकते हो, जैसे मैंने अभी किया है। इस तरह से आसानी से आप करके शेप लगा लो। तो मैंने शेप लगा दिया। अब प्रिंसेस कट का शेप हम यहाँ लगा देंगे। तो आर्मोल का शेप लगाने के बाद प्रिंसेस कट का शेप यहाँ पे लगा दो, ताकि यहाँ ऊपर का काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम डार्ट लगाएंगे नीचे। तो मैं 2.5 इंच का ही लगाने जा रहा हूँ, आप जो है 2.25 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आने वाला है। 1.5 इंच का फ़र्क है तो 3 इंच का लगाना चाहिए, लेकिन मैं 2.5 इंच का ही लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये 2.5 इंच पे भी बैठ जाएगा, क्योंकि बहुत ओपन ओपन ब्लाउज है ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इतना लगाया, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, डार्ट की लेंथ को बराबर कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट आएगा, मैं फिटिंग ही मेरे हिसाब से बनाता हूँ। थोड़ा लूजिंग चाहिए तो आप यहाँ पे 3 इंच का डार्ट दे देना, वो फुल बस्ट बराबर बैठ जाएगा। ये मेजरमेंट में भी, यानी इस डार्ट पे भी बैठ जाएगा, 2.25 पे भी बैठ जाएगा, 3 पे थोड़ा लूज होगा। तो आप समझ लेना कि आपको बिल्कुल बस्ट पे फिटिंग चाहिए या थोड़ा लूज चाहिए, उस हिसाब से कर लेना। अभी देखिए वहाँ सेंटर का पार्ट यहाँ पे रख के मैंने, यानी जो भी डार्ट का निशान लगा माइनस करके यहाँ वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट आपने 26 दिया है, तो यहाँ पे 6.5 पे निशान आपको लगा लेना है। तो इस तरीके से बिल्कुल ये फिटिंग होगा ऊपर का पार्ट। और जो भी हम नीचे का पार्ट होता है, यानी कि जो भी पैंट का वेस्ट होगा वो 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो आपने शायद वेस्ट का नाप नहीं दिया मुझे, तो मैं कटिंग के टाइम आपको बता दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो इसके नेक्स्ट देखिए, जितना जल्दी हो सके मैं इसके बाद में मैं भी कर दूंगा, तो दोनों वीडियो देख के आप समझ के कर लेना। अभी देखिए इस तरह से जो भी हमारा साइड है वो बंद कर लेंगे। और मैंने 1 इंच उठाया है मार्किंग से, वेस्ट की लाइन से सिर्फ 1 इंच मैंने ऊपर की तरफ उठाया है, क्योंकि साइज ये छोटा है, इसलिए मैंने 1.5 इंच नहीं उठाया है। अब इस तरह से करके यहाँ पे नीचे का भी लाइन हम बंद कर देंगे वेस्ट की लाइन का। अब हम प्रिंसेस कट के शेप को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा यहाँ तक पहुँच जाएगा। उसके बाद नेक करेंगे, जो भी नेक है उसका निशान लगाएंगे। तो नेक ये क्लोज है बिल्कुल, ये मतलब ऐसा कोई लो नेक नहीं है, बैक भी नॉर्मल है और फ्रंट भी 8 इंच का है। तो किस तरह करना है वो देख लो। तो किसी भाई ने बोला था कि फ्रंट डीप और बैक बोर्ड हो तो किस तरह होता है, उनके लिए भी ये काम करेगा। 3 इंच पे एक निशान लगा रहा हूँ यहाँ पे, हमारा जो अंडर बस्ट होता है उसका, अंडर बस्ट मतलब लोअर चेस्ट का। तो यहाँ पे निशान लगाया मैंने 3 इंच पे। अब ये बचा बहुत कम, तो इमेज में जो बेल्ट देख रहे हो वहाँ पे नहीं बैठेगा, ये बहुत पतला बैठा है। तो इसके लिए क्या करेंगे मैं अभी बताता हूँ आपको। तो पहले ये दोनों को बराबर एक जैसा कर लेना है, जितना उधर का है उतना यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जिस तरह से मैं लगा रहा हूँ इस तरह से लगा लेना है। और साइड में एक कट दिखता है सब्यसाची जैसा, आप देख लो अच्छी तरह से जूम करके। तो इस तरह से हम एक शेप लगाएंगे। तो पहले हम इस तरह से सेंटर का मैं लगा रहा हूँ, जो इमेज में दिख रहा है मैं उस तरह से हल्का सा शेप करके यहाँ लगा रहा हूँ। जैसा मैं लगा रहा हूँ इस तरह से आप हल्का शेप करके लगा लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कितने पे लगाना है, आप अपने हिसाब से लगा लो, बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी सब्यसाची जैसा स्टाइल का यहाँ पे एक मार्किंग है, एक कटिंग है। तो यहाँ पे मैं निशान को देखते हुए कॉपी करते हुए मैं यहाँ कर रहा हूँ, ये इमेज के हिसाब से। अब अच्छी तरह से जूम करके यहाँ दिख लेना, मुझे तो दिख रहा है तो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी नहीं देना यहाँ पे तो भी चल जाएगा, आपकी मर्जी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये कट देना ही है, बिना कट का भी आप कर सकते हो। ये ज़बरदस्ती का कट है, कोई इसमें वो नहीं है, शो के लिए लगा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अभी देखिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 2.25 इंच का बेल्ट। तो जो भी इमेज में है वो 2 इंच 2.25 इंच आप लगाओगे साइज़ के हिसाब से। मैं जो लगा रहा हूँ अच्छा दिखेगा तो आप 2 इंच का भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं, तो ये इतना नीचे की तरफ आ गया। तो नीचे आए तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका लेंथ है बराबर आएगा, यानी जो आपने 13 इंच लेंथ दिया है वो यहाँ पे सेंटर पे बराबर आएगा। यहाँ पे डार्ट पॉइंट के सामने बिल्कुल ये कम हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे इमेज में लंबा है भी, आपने अगर कहाँ से लिया है मुझे पता नहीं है, तो सेंटर में 13 आ रहा है। तो नीचे की तरफ ये देख लो कि कितना अगर बढ़ा के आपने लिया है। अगर यहाँ पे लिया है बिल्कुल डार्ट पॉइंट के नीचे, तो ये थोड़ा लंबा हो रहा है। तो उस हिसाब से जो है इसी हिसाब से आप बना लेना, तो परफेक्ट बनेगा। वो मेजरमेंट को कॉपी नहीं करना, मेरे जो कटिंग है इसको कॉपी करना। अभी मैं जो भी ये बेल्ट की चौड़ाई है बराबर एक जैसा कर रहा हूँ, यानी कि बराबर एक जैसा इक्वल करके मैं निशान लगा दूंगा। तो ये बेल्ट आप देख रहे हो इमेज में सेम टू सेम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करके कर लेना है। तो अभी आपको मेरे कटिंग को फॉलो करना है, आप अपने मेजरमेंट और लेंथ को भूल जाओ, जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी कर लो, परफेक्ट आ जाएगा, जिसका भी है बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है, निशान लगा लेना है। अभी देखिए चौड़ाई जो भी था मैंने लगा लिया, 2.25 इंच का मैंने लिया है, क्योंकि साइज़ ये पतला है तो आपको पतला ही लेना पड़ेगा, बहुत चौड़ा बेल्ट यहाँ पे अच्छा नहीं दिखेगा।
तो वो रेडी बॉर्डर वगैरह लगा है, या तो आप वर्क करा सकते हो, आपको ऐसा देना है तो। नहीं तो वहाँ पे कोई अलग कपड़ा लेके और टाइट करके यहाँ पर फिट कर देना। तो यहाँ पे शॉर्ट पड़ रहा है, बैक का भी पट्टा मैं एक साथ निकाल देता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें जॉइंट नहीं दिख रहा है साइड में, तो इसलिए मुझे भी जॉइंट नहीं देना है। तो इसके लिए लंबा करके यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो जो भी वेस्ट है उसको फ्रंट से लेके बैक तक जाएंगे तो अच्छी तरह से दिखाई देगा, यानी कि आपको जॉइंट साइड में नहीं देना है, ये पट्टे के अंदर जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से करना है। तो मैंने पेपर शॉर्ट था मेरा, तो मैं जॉइंट कर लिया, और जितना सेंटर का है उतना यहाँ पे लाएंगे, और जो भी वेस्ट है उसका हाफ करके निशान लगाएंगे। तो वेस्ट 26 इंच है, तो यहाँ पे नापेंगे, तो जितना वहाँ था वहाँ मैंने उस तरह से बढ़ा के रख लिया। अब यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाऊंगा मैं, तो इस तरह से आपको नाप के 13 इंच पे निशान लगा लेना है, तो ये 26 इंच हो जाएगा। तो हाफ पार्ट की कटिंग हो रही है, तो हाफ इधर और हाफ उधर, और सेंटर में कोई वहाँ पे जॉइंट नहीं देना है। बैग में आपको जो भी ये हुक आई करना है या जिप लगाना है, आपको बैग में करना है और कहीं नहीं करना है। बैग में कैसे इमेज में आप देख लो, उस हिसाब से कर लो। तो जैसे इमेज में है उस तरह से कर सकते हो, ऊपर वाले पार्ट में हुकाई कर सकते हो और नीचे वाले पार्ट में जिप लगा सकते हो। तो बैग में जिप लगाओगे तो परफेक्ट सेम टू सेम होगा। आप ऊपर जिप लगाओगे तो ऊपर वो जिप लगाना पड़ेगा जो बिल्कुल अलग अलग हो जाता है, यानी टी शर्ट वगैरह में होता है, जैकेट में होता है, वो लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बैग में आपको ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिप ऊपर हुकाई करके अब बंद कर लेना, और नीचे बैग के सेंटर में यानी पैंट के अंदर आप जिप लगा लेना, तो परफेक्ट हो जाएगा। तो मैं पूरा टिप्स भी आपको दे रहा हूँ किस तरह से स्टिचिंग करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से समझ के आपको कटिंग कर लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे कंप्लीट कर लिया वेस्ट की लाइन को। तो इस तरह से हमारा फ्रंट का हो गया है। अब नेक बाकी है, नेक का निशान लगा देंगे, उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद में कटिंग करके, और नेक्स्ट वीडियो में ही आपको नीचे का मैं बताऊंगा कि नीचे का पैंट प्लीट वाला है, और एक ही प्लीट है, कितना बड़ा प्लीट है, वो किस तरह से कटिंग होगा, किस तरह स्टिचिंग करोगे तो वो प्लीट हमेशा बरकरार रहेगा, यानी कि वो खुलेगा नहीं, बिल्कुल वो जैसा दिखता है वैसा दिखता रहेगा। तो उसको बराबर आप देखिए। इसके बाद में ये वीडियो के बाद वो वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखिए नेक को मैंने थोड़ा ऊपर की तरफ हाई कर लिया है हल्का सा, क्योंकि बिल्कुल गले को टच करके गया है, तो इसी तरह से हाई मुझे बैक का दिखता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा हाई कर लिया हल्का सा, एक दो पॉइंट ऊपर की तरफ मैंने उठा दिया है। इसी तरह से उठा देंगे तो बराबर दिखाई देगा, अच्छी तरह से चिपक के बैठेगा। अब नेक का भी मैंने निशान कंप्लीट कर लिया। एक यहाँ पे एक कट दिखता है, तो मेरे हिसाब से मैं लगा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे बॉडी दिखाई दे रहा है, तो इस हिसाब से आपको भी यहाँ पे लगा लेना है। तो जब पहनने के बाद ये काफ़ी दिखाई देगा, ये मत समझना कि मैं छोटा लगा रहा हूँ और मॉडल ने पहना है बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। तो आप देख लेना, मैं जो लगा रहा हूँ ये परफेक्ट है, क्योंकि इतना ओपन नहीं दिखाई जाता है जितना वो दिख रहा है। तो इस हिसाब से मैंने अपने हिसाब से किया है। तो यहाँ पे परफेक्ट मैंने लगा दिया है साइज के हिसाब से, और जो इंडिया में पहना जाता है उसके हिसाब से। ये कुछ ज़्यादा ओपन आपको करोगे तो बैग जितना ही ऊपर करोगे उतना ही शॉर्ट होगा। तो बैग को भी देखना है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा लो पे लगाया है। तो आपको अगर और ऊपर करना है तो कर सकते हो, लेकिन उस हिसाब से बैग और शॉर्ट हो जाएगा। तो आप समझ लेना कैसा करना है, और उस तरह से आप कर लेना। भी कटिंग मैंने मार्किंग पे ही किया है, और जब भी आप कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए करना है। मेरे कोई भी फर्मे होते हैं उसमें मार्जिन नहीं होता है, तो आप समझ लेना कैसे करना है। अभी बैक की कटिंग हम पहले कर लेंगे, बाद में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो मैंने पेपर देखिए बराबर पे ही रखा है, इस तरह से बराबर पे रखना है। अच्छी तरह से देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी मैं कटिंग यानी रख के करता हूँ तो कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए आपको स्क्रीनशॉट लेके उसको बार 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 जब भी कुछ गड़बड़ हो तो आप देख सकते हो। तो पहला मैंने निशान लगाया। अब हम क्या करेंगे, आधा इंच के करीब नीचे हम निशान लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम शोल्डर नापेंगे। तो जो भी आपका ओरिजिनल शोल्डर है 14.5, उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। यहाँ पे कोई माइनस नहीं करना है, क्योंकि फ्रंट में मैंने हाफ इंच माइनस किया था, यहाँ पे आपको माइनस नहीं करना है। अब यहाँ पे मैंने हाफ यानी कि आधा पे मैंने निशान लगा दिया जो भी शोल्डर है, और यहाँ से आपको शोल्डर सीम को मैच करना है, फ्रंट वाले शोल्डर सीम को। तो यहाँ पे निशान लगा लेना है बराबर पे। अभी आप देखो बैग में कितना ब्रॉड हो गया है, यानी बैग ब्रॉड है और नीचे फ्रंट देखो शॉर्ट हुआ है। तो इस तरह से आप करोगे तो अच्छी तरह से टाइट बैठता है, यानी नेक जो है अच्छी तरह टाइट बैठता है। अगर इस तरह से आप नहीं करते हो तो फ्रंट का गला लूज होता है और अच्छी तरह नहीं बैठता है। तो इसीलिए मैं इस तरह से कटिंग करता हूँ। तो आप फॉलो करके देख लो, आपको अगर कुछ भी ऐसा शक हो रहा है कि समझो कोई बिगनर होते हैं उनको नहीं समझ में आता है कि ऐसा कैसा कटिंग है, तो आप ट्राई करके देख सकते हो। और बैक का नेक का मैंने निशान ऐसे ही लगाया, कोई मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से 1 इंच लो पे, पौना इंच लो पे आप लगा सकते हो, क्योंकि ये बैग हाई है इसलिए मैंने उतना ही लगाया है, ज़्यादा लो नहीं किया है। अभी देखिए मैं नीचे उतारा हूँ
कितना नीचे उतारा हूँ, आधा इंच नीचे उतारना है, फिर से सेंटर पे लेके जाना है इसको। अभी देखिए यहाँ पे शोल्डर जितना ओरिजिनल था उतना दिखाई दे रहा है कि आधा इंच बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आपको बराबर पे रखना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो कि मैंने कहाँ पे रखा है पेपर को। अब यहाँ पे रखने के बाद में अपर चेस्ट का अब निशान लगाएंगे। तो जो भी हमने 4 से डिवाइड किया था उस पे निशान लगाना है, जो आधा इंच मैंने बढ़ाया था उस पे नहीं लगाना है बिल्कुल। तो देखिए वो निशान दिख रहा है जो मैंने 4 से डिवाइड किया था, यानी 32 को 4 से डिवाइड करके 8 इंच पे निशान लगाया था, वहाँ पे आपको निशान लगाना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आपको लगा लेना है। ये हमारा बैग का बराबर परफेक्ट आएगा। आप यहाँ पे बैग में कोई लूजिंग नहीं होता है, बैग में लूजिंग बिल्कुल नहीं देना है आपको। फ्रंट में मैंने दे दिया है, यानी कि वो डार्ट क्लोज होने के बाद भी लूजिंग निकलता है यहाँ पे, तो फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको लूज पहनना है तो यहाँ जो साइड में मार्जिन होता है उससे आप लूजिंग दे के पहन सकते हो। अभी मैं साइड का लेंथ यहाँ पे बराबर कर लिया, यानी जो भी हमारा फ्रंट का साइड है उतना ही बैक का साइड का मैंने निशान लगा लिया। अब ये लेंथ हमारे बैक का लेंथ है, ये लेंथ हमारे बैक का लेंथ है, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बड़ा रखा था साइड सिम को, ताकि ये बैग छोटा ना हो। तो काफ़ी छोटा बैग है ये। तो इमेज आप देख रहे हो इस तरह का सेम टू सेम ही हो जाएगा। अब पीछे इसने जिप लगाया है, तो आपको जिप नहीं लगाना है, हुकाई कर लेना है। तो हुकाई कर लोगे तो ईजी होगा, आसान होगा। जिप लगाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन वो जिप लगाना पड़ेगा जो बिल्कुल ओपन हो जाता है, जो जैकेट वगैरह में होता है, तो उस तरह का लगाना पड़ेगा। अगर ये नॉर्मल जिप लगाते हो नहीं लगा पाओगे, फिर वो पहन नहीं पाएगी जिसका भी होगा। अभी यही लेंथ पे हमने एक निशान लगा दिया लेंथ का, और एक एक्स्ट्रा बढ़ा कर लगा लेंगे ताकि हम डार्ट लगाएंगे तो जो भी ऊपर नीचे होता है ये बराबर हो जाएगा, इसलिए हमने लगा लिया है। और यहाँ पे वेस्ट बढ़ जाएगा, जो भी आप वेस्ट का मेजरमेंट लिए हो यहाँ पे ये लेंथ पे बैक के पास आपका बैक, यानी कि जो भी आपका वेस्ट है वो साइज बढ़ जाएगा। तो आपको यहाँ पे बढ़ा के रखना है, यानी 26 जो आपने लिया है फ्रंट में उससे यहाँ पे कम लेना है, यानी कि बढ़ा के लेना है। यानी कि यहाँ पे 28 के हिसाब से आपको निशान लगाना है बैक का, क्योंकि यहाँ पे बढ़ जाएगा कम से कम 1.5 इंच। तो आप देख लेना, तो 28 के हिसाब से लगाओ या 27.5 के हिसाब से लगा लो। अभी जो भी शोल्डर था उससे 1/2 इंच करके मैंने यहाँ पे निशान लगाया क्रॉस बैक पे। अब यहाँ पे शेप दे देंगे आर्मोल का। तो देखिए यहाँ पे किस तरह मैं दे रहा हूँ, इस तरह से आपको देना है। मेरे कहने का मतलब है बैक का वेस्ट जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि बैक का लेंथ शॉर्ट हुआ है, काफ़ी शॉर्ट हुआ है, तो यहाँ पे बढ़ा लेना है आप बैक से। तो उस हिसाब से वेस्ट का लाइन बढ़ा लेना है आपको। ठीक है, अभी कटिंग करेंगे मार्किंग पे ही। और जब भी कपड़े पे आपको जाना है तो मार्जिन छोड़ते हुए कपड़े पे रखना है। जितना पकड़ के स्टिचिंग करते हैं उतना छोड़ते हुए जाना है, और साइड में 1.5 इंच के करीब आप छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। अभी कटिंग हो गया, अब डार्ट को इस तरह फोल्ड कर लेंगे। जो भी मैंने एक्स्ट्रा निशान लगाया था वो कटिंग कर लेना है यहाँ पे। तो इस तरह से डार्ट यहाँ लगाना जरूरी है। आप इसको क्लोज करके कैंसिल भी कर सकते हो। तो क्लोज करके आपको मालूम है कि टेप लगा के जब कटिंग कर देते हैं तो हो जाता है। तो इस डार्ट को लंबा कटिंग करके आप क्लोज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन डार्ट लगा लो, अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेहतर होगा। तो डार्ट दिखाई नहीं देता है, अगर अच्छी तरह से स्मूथ आप डार्ट मारते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसलिए डार्ट मारना चाहिए, क्योंकि बॉडी में बैग में भी शेप होता है। ऐसा मत समझो कि सिर्फ फ्रंट में ही होता है बैग में नहीं होता है, तो दोनों जगह होता है। तो इस हिसाब से आपको कर लेना है। अभी देखिए मैंने इस तरह कटिंग कर लिया और इस तरह से मैंने स्मूथ कर लिया। अभी थोड़ा शेप दिखता है ऊपर की तरफ, यानी कि बैग शॉर्ट दिखता है सेंटर से। तो इस तरह से हल्का सा इस तरह करके एक निशान लगा लेंगे, आधा इंच के करीब, पौना इंच के करीब। तो इस तरह से ये शेप अच्छी तरह से बन जाएगा। तो उस तरह से आपको कटिंग कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरह कर लोगे तो बराबर हो जाएगा। अभी ये बराबर सेम टू सेम दिखेगा जब आप बनाओगे तो इस तरह से जो दिख रहा है सेम बनेगा। तो इस तरह से आपको समझ के कटिंग कर लेना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको सेम टू सेम कॉपी कर लेना है। अभी हम फ्रंट को कंप्लीट करेंगे, यानी कि अब बैक की कटिंग हमारा हो गया है। तो सबसे पहले नीचे का डार्ट होता है वेस्ट के, उसकी कटिंग करना है। उसके बाद आर्मोल के डार्ट की कटिंग करना है। तो आर्मोल के डार्ट के नीचे वाला हिस्से को हम कटिंग करेंगे, और उसके बाद में हम क्लोज करके, और उसके बाद आर्मोल का शेप निकाल लेंगे। यानी आर्मोल का शेप यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ है तो देखिए अभी भी थोड़ा सा बराबर नहीं है, तो हम उसको सही कर लेंगे। तो यहीं पे आपको सही कर लेना है। तो देखिए अभी कैसा दिख रहा है, इस तरह से कर लेना है। अभी हम इसके डार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। आप प्रिंसेस कट रखना चाहते हो तो इस तरह से प्रिंसेस कट में भी बना सकते हो। अगर सिंगल डार्ट में चाहिए तो आप इसको क्लोज कर दो, यानी ऊपर वाले डार्ट के हिस्से को क्लोज कर दो, तो ये सिंगल डार्ट यानी कि नीचे का डार्ट एक है उसी में बन जाएगा। तो आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हो, मैंने दोनों आइडिया बता दिया। आपकी मर्जी है, जैसा समझ में आए, जैसा आपको बेहतर लगे वो कर सकते हो। फिटिंग बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ये बेल्ट की कटिंग करके चिपकाएंगे। तो देखिए मैंने कटिंग किया, अब यहाँ पे रख के यहाँ पे टेप लगा देंगे, और इसके बाद शेप को जरा भी टेढ़ा मेढ़ा है सही कर लेंगे। तो देखिए मैंने प्रिंसेस कट से ये डिजाइनर ब्लाउज की कटिंग करके आपको दिखा दिया, यानी कि कोई भी कट हो मैं प्रिंसेस कट से करके आपको दिखा देता हूँ।
तो बहुत लोगों के लिए तो प्रिंसेस कट ही भारी होता है, लेकिन मैं वहीं से शुरू करता हूँ। तो इस तरह से मैंने निशान लगा के कटिंग कर दिया, बराबर हो गया। अब ये कट दिखता है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे जो आप इमेज में देख रहे हो। इमेज में आप देख लेना जूम करके, लेकिन ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको करना है तो कर लो, लेकिन मुझे तो लगता है वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है उसका। अब मैं रख के दिखाता हूँ किस तरह से ये मेरा कटिंग हुआ है। आपको ये कटिंग मेरा अगर अच्छा पसंद आता है तो इसको फॉलो करके आप बना के ज़रूर देखना। ये देखिए 2 पार्ट हो गया, मैंने नीचे एक बेल्ट रखा, फिर फ्रंट का पार्ट रखा, ये कट जो मैंने किया था वो रखा। अभी बैग रख के दिखाता हूँ किस तरह दिखता है। तो इस तरह से ये कटिंग कंप्लीट होता है। अब स्लीव्स की कटिंग करके मैं दिखाऊंगा कि स्लीव्स की कटिंग किस तरह से की जाती है। जिस तरह का ये पफ स्लीव है, लेकिन बहुत नॉर्मल एकदम हल्का सा पफ है, तो उसकी कटिंग कैसे करते हैं वो आप देख लो। तो जो भी लेंथ आपको रखना है, यानी कि जो भी 3/4 फुल जो भी रखना है आप रख लेना। और ऊपर कम से कम 2 इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है, तो इस तरीके से 1.5 से 2 इंच छोड़ा है। अभी क्या करेंगे, आर्मोल आपका 15 आप है तो यहाँ 16 के हिसाब से आप 8 इंच पे इस तरह टर्न करके निशान लगाना है। इस तरह से टर्न करोगे तो ये बराबर अपनी जगह पर बैठ जाएगा। आपके पास अगर बाइसेप का मेजरमेंट है तो यहीं पे बाइसेप का मेजरमेंट निशान लगा के और वहीं ला के टच करोगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने नहीं दिया, मैंने अंदाज से लगा दिया है। जो भी आपका बॉटम है वहाँ निशान लगाना है। अब उसके बाद में इसको शेप दे देना है। तो जैसे मैं निशान लगाया इस तरह से करके आप कर लेना। तो फुल अगर स्लीव है तो फुल पे जाना है, 3/4 है तो 3/4 पे जाना है, लेकिन यही तरीका रहेगा ऊपर का, जो मैं ऊपर का आपको बता रहा हूँ। नीचे लेंथ अपने हिसाब से आप कर लेना, जो भी बॉटम होगा वहाँ से शेप दे देना। तो मुझे पता नहीं चला, आपने मेजरमेंट तो दिया है, मुझे समझ नहीं आया कि 3/4 है या शॉर्ट है, मुझे समझ में नहीं आया। अब उस तरह से मैंने निशान लगा दिया नॉर्मल स्लीव्स का। ये दूसरा निशान मैंने लगाया जो पफ की तरह हल्का सा निकलेगा। तो इस तरह से इसमें भी हल्का दिख रहा है, इसलिए मैंने हल्का ही लिया है। ये जितना ऊपर जाओगे उतना पफ बनता जाएगा। तो आप देख लेना कि कितने पे रखना है, यानी कि ज़्यादा चाहिए तो और ऊपर की तरफ आप जाओगे, दूसरा मैंने जो निशान लगाया, तो और भी ये पफ अच्छी तरह से निकलेगा और ज़्यादा आपको गेदर निकलेगा। तो देखिए मैंने कटिंग कर दिया, नॉर्मल जैसा दिखता है उस हिसाब से। बहुत हल्का दिखता है, मैंने हल्का लगाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये ताल निकाल दिया फ्रंट का। इस तरीके से ताल निकाल देना, ये फ्रंट पार्ट हो गया हमारा। तो इस तरह से कटिंग करके आप ज़रूर ट्राई करो। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। नेक्स्ट वीडियो इसके नीचे का मैं दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल जो है नीचे का और ऊपर का मैच करोगे तो ये बिल्कुल पैंट बन जाता है। तो कोई भी ड्रेस वगैरह बनता है तो ऊपर का अलग इसी तरह होता है और बैक का यानी कि नीचे का पार्ट अलग होता है। तो इस तरह मिला के जो है पूरे आउटफिट यानी कि ड्रेस बन जाते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से किया जाएगा। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।